मेरे अजीज़ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? जो अल्लाह आपको सही सलामत रखे और इस वबाई बीमारी कोविड-19 से आपको महफूज रखे। हाँ प्यारे बच्चों, आपको पता है कि ये हमारी क्लास 10th है और हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है और रियाजी का मजमून है और हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम डिलीवर करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 105। 105 लेक्चर नंबर आज में करना है और हमें एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19 आज सॉल्व करना है और जो विच लाइज ऑन पेज नंबर 114 है। क्वेश्चन नंबर 19 इज क्वेश्चन नंबर 19। 200 logs are stacked in the following manner. 200 logs are stacked in the following manner. 20 logs in the bottom row, 90 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. See figure 5.5. आपके बुक पर आपके सामने है फिगर नंबर 5.5. In how many rows are the 200 logs placed, and how many logs are in the top row? प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है? 200 लॉग्स हमारे पास है, यानी कि लकड़ी की बनिया हमारे पास है कितनी? 200 इन टोटल। इनको हमें रोज में रखना है, इनको हमें रोज में रखना है। ऐसी जो लाइन खींची जाए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, this is a line of type x-axis, this is called row. This line is called row. If we draw any line from bottom to upwards or from top to bottom, then it is called column. This is called row and this is called column. हमारे पास 200 logs हैं, इनको हमें पूरी तरतीब के साथ रखना है। एक ही चर्चा बनाना है इसको, इनको। तो हम क्या करते हैं, तो जो ये यहां पर इसमें ये 20 बलियां आती है बॉटम में, फिर इसके ऊपर जो हम यहां पर लगा इसमें आते हैं 19, फिर इसमें आते हैं 18। इसी तरह से जब हम ऊपर को थोड़ा जाएंगे, एक ही बड़ी कम हो जाएगी, इसमें आएंगे 17, फिर इसी तरह से इसमें आएंगे 16। इसी तरह से हम इनको स्टे करेंगे, एक तरतीब में रखेंगे 200 लॉग्स को। तो यहां पर क्वेश्चन है, जो ये 200 लॉग्स हैं, 200 logs are stacked in the following manner. 20 logs in the bottom. बॉटम में सबसे पहले यहां पर 20 logs है, नंबर ऑफ logs is 20, and here 19, here 18, here 17, then 16, then 15। एक ही कम होती है इसमें। 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. Figure 5.5. In how many rows are 200 logs placed? जो ये 200 logs हैं, इनको कितने रो में रखा जाएगा, यानी हमें नंबर मालूम करना है, नंबर ऑफ रोज, दैट इज n, वी हैव टू फाइंड n। एंड हाउ मेनी logs आर इन द टॉप रो, जो इसका टॉप रो होगा, आखिरी रो होगा, इसमें कितने logs आएंगे। जब इसमें 20 आएंगे तो लास्ट वाले जो ऊपर आएगा उसमें कितने logs आएंगे हमें निकालना है। तो हम करेंगे पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। Here the AP is here 20, 19, 18, so on. This is our AP. 20, 19, 18, 17, 16, and so on. Here A is equal to 20, D is equal to 19 minus 20.
-1 a फर्स्ट टर्म ए पी की फर्स्ट टर्म 20 के बराबर है, ए पी की ये कॉमन डिफरेंस -1 के बराबर है, एंड एस एन दैट मीन्स एस 200 एस एन here एस एन इज इक्वल 200। तो हमें n निकालना है, नंबर ऑफ रोज n निकालना है, n हमें मालूम करना है। Since we know that Sn is equal to n divided by 2 into 2a plus n minus 1 into d, that is Sn is given here, which is equal to 200 is equal to n divided by 2, n हमें निकालना है, into 2a, 2 into 20 is equal to 20 plus n minus 1 into d is equal to -1, और जो 200 इसको हम इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो n का डिनोमिनेटर है, that becomes 400 is equal to n into 20 plus n minus 1 into -1, और 400 is equal to n into 40 minus 1 इसको जरा देगी, plus minus m minus plus 1, or it becomes 400 is equal to n into 40 plus 1, 41 minus n, which implies 400 is equal to 41n minus n square, or we can by transposing the right hand side to left hand side, it becomes here, by transposing it becomes here n square, जो यहाँ पर नेगेटिव है इसको हम लेफ्ट साइड में चेंज करते हैं, पॉजिटिव बन जाएगा -41m plus 400 is equal to 0, which is a quadratic equation in n. Here a is equal to 1 ax square, a is equal to 1 plus bx, b is equal to -41, and c plus c is equal to 0, c is equal to 400. This is a quadratic equation in n. We can solve it by this method, by completing the square, or by quadratic formula. We can solve it by quadratic formula, or we can complete it by simplifying the middle term. तो इस सूत्र में हमने यहाँ पर क्या किया, हमने quadratic formula का इस्तेमाल करेंगे। Here a is equal to 1, b is equal to 41, and c is equal to 400. Therefore d means discriminant. b is equal to b square minus 4ac. That is d is equal to -41 square minus 4 into a 1 into c 400, which implies -41 whole square, 41 into 41, which is equal to 1681, minus 4 into 400, 400, 4 are 16, 4 are 16, 1600 minus 41 whole square, minus 41 into minus 41, which implies plus 1681. तो 1681 में से हम 1600 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर रहता है 81. Therefore n is equal to minus b plus minus under root of d discriminant divided by 2a, or n is equal to minus, what is b? B is equal to minus 41 plus minus under root of d, under root of 81
divided by 2a, 2 into 1, or n is equal to minus 2 minus plus 41 plus minus 9 square. इसका root divided by 2. Implies n is equal to 41 plus minus square and root cancel 9 divided by 2. That is n is equal to 41 plus 9 divided by 2 and 41 minus 9 divided by 2. एक पहले ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, which implies n is equal to 50 divided by 2, 41 minus 9, 32 divided by 2, implies n is equal to 25 and 16. तो n का वैल्यू यहाँ निकलता है 50 by 2 is equal to 25 and 32 by 2 is equal to 16. n is equal to 25 and n is equal to 16. n के दो वैल्यू निकलते हैं 25 and 16. But the number of rows cannot be more than 20. Cannot be more than 20. जो हमारे पास ये लॉग्स है 200 लॉग्स है, इनको हम रो में बिठाते हैं तो सबसे बड़ा रो जो है इसमें नीचे सबसे नीचे जो रो है इसमें 20 आते हैं, 20 लॉग्स. फिर इसके ऊपर जो है उसमें 19 आते हैं, इसके ऊपर जो है वो 18 आते हैं, इसके ऊपर जो है 17 आते हैं, इसके ऊपर जो है वो 16 आते हैं, इसके ऊपर जो बनता है उसमें 15 आते हैं. लेकिन सबसे बड़ा सबसे ज्यादा किसमें आते हैं जिसमें 20 है. इसलिए हमने लिखा but the number of rows cannot be more than 20. 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ नंबर ऑफ रोज लिखा है 25. So n is equal to 25 can be neglected. जबकि कितने रोज हैं ये रोज की ज्यादा से ज्यादा तादाद 20 है, ज्यादा से ज्यादा तादाद इनकी 20 है. तो हम यहाँ पर कुछ चीज लिखा है, कुछ चीज को हम कैंसिल करेंगे. सो n इक्वल टू 25 कैन बी नेग्लेक्टेड. Therefore n is equal to 16 only. That the number of rows which is possible is 16. There are 16 rows. n is equal to 6. There are 60 rows in total. That is number of rows. Number of rows कितना है 60. That means n we have to find n. Number of rows is equal to n. Number of rows is equal to 60. Now we have again yeah. Now a is equal to 20. ठीक है, a is equal to 20, d is equal to -1, n is equal to 16, and we have to find the am, last term. यानी सबसे ऊपर जो आएगा इसमें ये रो, इसमें कितने आएंगे? Sorry. And how many logs are in the top row? An is the top row. An is the top row. And we know that an is equal to a plus n minus 1 into d. An is the top row, which implies an is equal to a 20 plus n minus 1. Now we have n is equal to 16 minus 1 into d is equal to minus 1. That is n is here a 16.
A 16, जिसका टॉप रो है उसमें टोटल नंबर्स है, टोटल रोज है 16. जो इसका टॉप रो है वो आएगा बराबर 20 plus 16 minus 1, 15 into minus 1 implies A 16 is equal to 20 plus minus 15. That is A 16 is equal to 20 minus 15, 5. A 6 is equal to 5. How many logs are in the top row? Hence, there are only 5 logs in the top row. And this is solution of this question number 19. Hence, there are 5 logs in the top row. In the bottom row, there are 20 logs, and in the top row, there are 5 logs, and there are total 16 rows. Then we solve question number 20. Question number 20 is here. Question number 20. In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meters apart in the straight line. There are 10 potatoes in the line. See figure 5.6. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? हाँ प्यारे बच्चों, we will rub out question number 19 first. Question number 19 को हम रब करेंगे, तो हम मिटाएंगे question number 19. तो पहले पर जो क्वेश्चन नंबर 20 है, question number 20, which is the last question of this exercise. Question इस तरह से है, in a potato race, a bucket is placed at starting point. एक पोटैटो रेस में या सपोज यहां पर 10 पोटैटो है, तो यहां पर पोटैटो 1, यहां पर पोटैटो 3, नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, and suppose here this is 10. तो यहां पर एक टोकरी रखी जाती है, यहां पर the distance between this basket and this first potato is 5 meters. Then from this first potato to second potato, there are 3 meters distance. Then again from second to third, there is also 3 meters distance.
From third to fourth, there is also there is also 3 meters distance. यानी हर दो बीज के दरमियान 3 मीटर की डिस्टेंस है. In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato. जो ये bucket है यहाँ इस पहले potato से इसकी दूरी कितनी है? 5 मीटर. From the first potato, and the other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. एक ही line में ये there are 10 potatoes in the line. इस line में total कितने potatoes हैं? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. There are 10 potatoes in this line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket. एक कॉम्पिटिटर है, ये यहां से शुरू करता है, यहां से चलता है, पहले पोटेटो को उठाता है, और फिर वापस डालता है इसमें डालता है ये पहला पोटेटो. फिर यहां से शुरू करता है, उठता यहां दूसरे पोटेटो पर इसको उठाता है, फिर वापस डालता है इसमें, और फिर यहां से शुरू करता है तीसरा पोटेटो उठाने के लिए. तो यहाँ से बकेट से चलता है, तीसरा पोटेटो तक ये उठाता है हाथ पे, तो यहाँ पर डालता है, फिर इसमें. इसी तरह से यहाँ फिर शुरू करता है, फिर क्या ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 उससे उठाई, अब चौथा उसको उठाना है. यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक पहुंचा, चौथा पोटेटो उठाया, फिर वापस आया, बास्केट में डाला, ऐसे. तो इसी तरह से ये a competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitioner has to run? हमें टोटल डिस्टेंस निकालने के टोटल डिस्टेंस कितने जो उस कॉम्पिटिटर ने टोटल डिस्टेंस कितनी निकाली, कितना फासला उसने तय पाया ये पोटेटोज जमा करने में. Therefore, distance covered to pick up the first distance covered to pick up the first potato is equal to 2 into 5